bless you. I hope so. You are fine, well, by the grace of God. Welcome back to न्यू another vlog. I hope so कि आप सब अपने घरानों में एकदम ठीक होंगे. खुदा का फजल होगा आप सब पर. आज जैसे कि आप सबको पता है संडे है, तो संडे के संडे मेरी व्लॉगिंग मस्ट आती है. खुदावन का खूबसूरत घर. यहाँ पर करेंगे साउंड वगैरह सेट, क्योंकि आप लोग को पता है साउंड वगैरह का जो होता है सिस्टम वो हम खुद ही लगाते हैं यहाँ पर. और इसके बाद कुछ और काम देखेंगे. जैसे कि आप सबको पता है बहुत इंतहाशा जो है ना वो गर्मी हो रही है, हद से ज़्यादा गर्मी हो रही है. लेकिन हम सबको उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि हम सब अपने अपने घरों में महफूज हैं. ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग कमाते भी हैं, लेकिन वो कहते हैं कि किस जगह पर हम कमा रहे हैं या हमारी क्या ऑनर है, क्या जॉब है. तो सुनिए, आपको उस चीज़ के लिए शुक्रगुजारी करनी चाहिए. क्यों? आप खुद की कमाई कर रहे हैं. ठीक है, आप खुद कमा रहे हैं, आप अपने बच्चों को खुद खिला रहे हैं. या जो नौजवान नस्ल होती हैं, जो भाई होते हैं, वो जॉब करते हैं. तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप खुद स्टैंड ले रहे हैं, आप खुद जॉब करें, चाहे वो झाड़ू फेरने वाली क्यों ना हो. नौकरी तो नौकरी होती है. अपने पैसे से अपने घर वालों को हैंडल करना, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है. जब हम मेहनत करते हैं तभी हम सरफराजी हासिल करते हैं. अगर आप ये चीज़ सोचते हैं ना कि सिर्फ घर बैठ गए हैं तो सब कुछ हो जाएगा, नहीं होगा. हर एक चीज़ को करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है. जो बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं, एजुकेटेड हासिल करना चाहते हैं, वो भी मेहनत करते हैं, स्टडी करते हैं. अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि 1 घंटा स्टडी कर लो काम बन जाता है. 1 घंटा स्टडी करने से भी काम नहीं बनता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है. जिसने मेडिकल में जाना उसके लिए बहुत हाई मार्क्स चाहिए, चाहे वो नर्सिंग की जॉब हो या डॉक्टर की जॉब हो. बहुत मेहनत करनी पड़ती है. जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उसमें भी बहुत मेहनत होती है. क्यों? स्टडी तो स्टडी होती है. आर्ट में भी साइंस की बुक है, नॉलेज वही होता है, बस अपना अपना माइंड होता है सबका. लिहाजा हर चीज़ के लिए शुक्रगुजारी करें. इस चीज़ के लिए शुक्रगुजारी करें कि आप अपने घर की छत के नीचे बैठे हुए हैं, आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है. लोड शेडिंग तो वो बिजली का पाकिस्तान के वाम है, ऑलरेडी वो होता ही रहता है लोड शेडिंग. ठीक है, लेकिन इस चीज़ के लिए शुक्रगुजारी करें कि जब लाइट आते पंखे के नीचे ही होते हैं आप लोग. इस चीज़ के लिए भी शुक्रगुजारी करें कि इतनी कड़कती धूप होती है, आप झुग्गी में नहीं होते. ठीक है, आप भट्टे पर काम नहीं करते, आप अपने घर में सुकून से रहते हैं. और अगर कोई भाई या बहन काम भी करते हैं तो वो घर आकर सुकून से रहते हैं पंखे के नीचे. मुश्किलात हर किसी की लाइफ में आती हैं, बट उन मुश्किलात को फेस करना ये हमारा काम है. उन मुश्किलात से निकलना ये हमारा काम है, ना कि ये सोचना कि मुश्किलात आ गई है, हम फंस गए, हम कैसे निकले. किस बात की टेंशन है? जब यहोवा येरी सो डोंट वरी. क्यों? अगर उसने इन तमाम चीज़ों का प्रोसेस सर्कल आपकी ज़िंदगी में रखा है तो निकालता भी वही है, कोई और आपकी हेल्प के लिए नहीं आएगा. ठीक है, अक्सर जब हम ज़्यादा परेशानी में होते हैं ना, हम ये चीज़ सोचते हैं कि हम किसी से हेल्प लें, कोई तो हमारी हेल्प करेगा इस चीज़ में, बट कोई भी नहीं करता. बात साफ़ है. फिर हम लोग रोते हैं, हम लोग कहते हैं कि हमने इन लोगों के साथ इतना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया. बट इन द रियलिटी ऑफ लाइफ कोई भी आपके काम नहीं आता. सबको अपनी अपनी पड़ी होती है. सब ये चीज़ सोचते हैं कि हम ये कर लें, बट फिर भी हम बतौरन इंसान हम इतने सेल्फिश होते हैं, इतने सेल्फिश होते हैं कि हम लोगों के आगे जाकर रोते हैं, लेकिन हमने खुदा के आगे आकर नहीं रोते. हम पता नहीं कौन सी अनाकारी में लोग आजकल जी रहे हैं. तो रिमेंबर दैट कि वक्त नज़दीक है. अपने आप को जितना हो सकता है उसकी हुजूरी में दे दो. ये स्पेशल मैसेज जो है ना मेरे नौजवान नस्ल के लिए. क्यों? मैं खुद एक नौजवान हूँ, और एक नौजवानी में अपने आप को खुदावंद की हुजूरी में देना ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है. चाहे आपके पास आपकी जेब में 1 रुपया भी नहीं है ना, आप सच्चे दिल से आकर उसके दर पर झुके हैं तो वो आपको सरफराजी देगा. आपको क्या पता कि आपके लिए उसने कौन कौन सी चीज़ें तैयार की हैं. तो अपनी तमाम फ़िक्रें जो है ना लोगों को बताने से बेहतर है कि अपने खुदा से डिस्कस करें कि आप इस जगह पर परेशान हैं, हमें ये चीज़ चाहिए, हमें वो चीज़ चाहिए, क्योंकि मांगना तो हमने इसके दर से ही है. हमें जल्दी से अपनी सेल्फ को पूरे तरीके से अपने खुदावंद को दे देना चाहिए. मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात वही होती है कि जब मैं प्रॉपर और डीपली तरीके से अपने खुदा के साथ कम्युनिकेट कर सकती हूँ.
کیوں جب میں اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتی ہوں تو آئی فیل دیٹ کہ اب میں فری ہوں ہر ایک چیز سے. مجھے اس بات کی ٹینشن نہیں ہوتی کہ اگر میں اپنی تکلیف کسی کو بتا رہی ہوں تو وہ آگے 10 لوگوں کو بتائے گا. کیونکہ جب بھی میں اپنی تکلیف صرف اپنے خدا کو بتاتی تو وہ میرے خدا تک ہی رہتی ہے. سب سے زبردست بات, خدا یہ چیز نہیں کرتا کہ مشکلات آ رہی ہیں تو وہ ساتھ چھوڑ کر بھاگ جائے, جبکہ ساتھ چھوڑ کر ہر کوئی بھاگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, جو لوگ کما رہے ہیں نا وہ اس چیز سے اچھے طریقے سے ریلیٹڈ کرتے ہوں گے کہ جب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, ہم ایک دم کنگال ہوتے ہیں, تو تب ہر وہ انسان اپنا رنگ دکھاتا جو یہ کہتا ہے کہ آپ تو بہت خاص ہیں. چاہے وہ آپ کے ریلیٹیوس ہوں, آپ کے بہن بھائی ہوں. آج کل کا ایسا دور چل رہا ہے نا, بہن بھائیوں کے اکارڈنگ میں آپ کو بتانے لگی ہوں, آج کل کا جو دور ایسا چل رہا ہے نا دور, کہ آپ کے خود کے بہن بھائی بھی آپ کے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, وہ بھی صرف تب تک آپ کے ساتھ ہوں گے جب تک آپ کے پاس پیسہ ہے, جب تک آپ کچھ کما رہے ہیں یا جب تک آپ ان کی رسپیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تب تک. بٹ خدا جو زندہ جلالی خدا ہے, جس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا صرف ہماری رہائی کے لیے, صرف وہی ہمیں ہینڈل کر پاتا ہے. ہم اس کے آگے آ کر روتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, مانگتے ہیں کہ اے خدا ہمیں سرفرازی بخشیں, تو ہم ایسی چیزیں کریں, اور ہم اپنے پلانس اپنے خدا کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. تو وہ چیز ہم 1% سوچتے ہیں اور 100% ہم ریسیو کرتے ہیں. ایسی بلیسنگز ہے اس میں, اتنی پاور رکھتا ہے ہمارا خدا. تو پھر بھی ہم کیوں لوگوں کے آگے جا کر روتے ہیں یا ان کو یہی چیز بتاتے رہتے کہ بھائی ہم مشکلات میں ہیں. نہ بتائیں, کیونکہ آپ کا خدا جو ہے وہ بہت جلد آنے والا ہے. اور ہمیشہ میں یہی چیز کہتی ہوں کہ وہ آنے والا بیکاز وقت بہت نزدیک ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اپنی سیلف کو اس کو دینا چاہیے. ہمیں یہ چیز اس سے پوچھنی چاہیے کہ اے خدا کہ جو تو پروگرام میری لائف میں کرا وہ پروگرامز کیا ہیں, میں کس چیز کے لیے چنا ہوں, ہمیں وہ چیز بتا. اور جب آپ کو وہ ریزنز پتہ چل جائیں گے تب آپ بلیسنگز ریسیو کریں گے. جب ہم خدا کے رستے پر چلتے ہیں نا, ہماری لائف میں بہت سی مشکلاتیں آتی ہیں. ٹھیک ہے, حالاتوں کو لے کر, فیملی کو لے کر, بٹ وہ ایک لگا لے کہ ٹیسٹ ہوتا ہے آپ لوگوں کا کہ آپ خدا میں کتنے مضبوط ہیں. اور جب آپ ان ٹیسٹس میں پاس ہوتے ہیں تو تب آپ کی سرفرازی سٹارٹ ہو جاتی ہے.